जो मर्जी आप रखें। ये मेरा वेरी फेवरेट पीरियड है, इसके ऊपर मैं बहुत काम करता हूं, आप लोग भी इसी पीरियड को फॉलो कीजिएगा। डे 1 है जी टाइम फ्रेम, H4, डे 1, वीक 1, मंथ 1, सबको चेक करें, अच्छी ट्रेड्स, लॉन्ग टर्म ट्रेड लगाएं। अच्छा, हमारी 2-3 गलतियां हैं यहाँ पे, मैं आपको वो बताता चलूं। एक गलती ये है हमारी कि हम लोग जो है वो ट्रेड हम लोग जो है लगा देते हैं, अगर वो हमारी प्रॉफिट में चली जाए तो हम उसको जल्दी जल्दी क्लोज करते हैं, अगर वो हमारी लॉस में चली जाए तो हम उसको क्लोज करते ही नहीं है। कुछ ऐसी वजूहत हैं जिनकी वजह से हमारे नुकसान होते हैं। तो इस तरह की कंडीशंस में आपने बचना है। आपने अगर ट्रेड आपकी प्रॉफिट जा रही है तो उसको मैक्सिमम एवरेज के हिसाब से उसका आप प्रॉफिट लें, और अगर आप लॉस में जा रही है तो उसको जल्द अज जल्द क्लोज करने की कोशिश करें। ये चंद गलतियां जो मैं मोटी मोटी समझ रहा हूँ, ये दूर होनी चाहिए। सर जी, यूएसडी जेपीवाई के चार्ट में भी बुलिश एंड बेरिश कैंडल जहां है एक साथ आ जाए, एक कैंडल का फर्क। सोहेल ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि जहां पे बुलिश एंड बेरिश कैंडल्स एक साथ आ जाएं तो हमें क्या करना, ऐसी कंडीशन में हमें वेट करना है कि पूरी तरह से मार्केट या तो ऊपर को क्रॉस कर जाए या वो नीचे की तरफ क्रॉस कर जाए। ठीक है जी, लाइक यहाँ पे एग्जांपल में मैं एक दो चीजें कोट करता हूं। ये एक ट्रेंड था और इसने टेस्ट किया और ये बाय की तरफ चला गया, अब ये नीचे आया, अगेन ये सेल की तरफ आ गया, अगेन बाय, अगेन इसने बाय नहीं सॉरी इसने इसको टेस्ट किया प्राइस को। अब यहां पे कंफ्यूजन हो सकती है, मार्केट की जो कैंडल है लास्ट वो बुलिश में क्लोज हुई और वो मार्केट जो है वो मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर क्लोज हुई, तो हमें ऐसा लगेगा यार मार्केट में बाय का अब मुझे ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन वो जो वेरी नेक्स्ट कैंडल है उसकी जो विक देखें वो कितनी लंबी है और बॉडी कितनी शॉर्ट है, एक डोजी टाइप की कैंडल बनी है, तो ये हमें बता रही है कि मार्केट में यहाँ पे कोई गड़बड़ है। मार्केट में एवरीवेयर हमें निशानियां नजर आती है, जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि मैं बीमार हो गया, मैं डॉक्टर के पास गया, वो मेरे अंदर तलाश कर रहा था इसको कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। इसी तरह आप जब एक चार्ट को एनालाइज करते हो तो आपने उसकी एक एक चीज को देखना है, सारी बारीकियों को नोट करना है कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, या यहाँ पे ये कैंडल साफ साफ बता रही है कि अब मार्केट में कुछ गड़बड़ है, और वेरी नेक्स्ट कैंडल ने हमें साफ कर दिया, वाजिया कर दिया बैरिश की कैंडल बनके कि यार अब मार्केट में कुछ गड़बड़ वाकई ही थी। तो ये इशारे हैं अक्लमंद वालों लोगों के लिए, जिन लोगों ने थोड़ी सी सर्च की होगी और जिन लोगों ने थोड़ी सी भी मेहनत की होगी वो इसमें जरूर जो है वो कामयाब हो जाएंगे, और वो उनको जरूर पता चल जाएगा कि एक्चुअली में मूविंग एवरेज का सही इस्तेमाल क्या है। ओके जी, मार्केट को टेस्ट किया, अगेन वो नीचे आई, अगेन प्राइस को टेस्ट किया, अगेन नीचे आई। अच्छा, ये अगेन ऊपर गई, मैं ये बड़े आपको जो है वो जल्दी जल्दी में बता रहा हूं, बड़ा आसान है कहना ऊपर चली गई, बड़ा आसान कहना नीचे आ गई, लेकिन यकीन करें ये हजारों पिप्स बनते हैं, और ये काफी दिनों की बात है, ये 2-3 वीक लग गए होंगे ऊपर जाते नीचे आते। हम लोगों में 1 घंटे का सबर नहीं होता, हम ट्रेड लगा कर बैठ जाते हैं और दुआएं करते हैं उसी टाइम क्लोज हो। तो बेसिकली हमें अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल हासिल करना है। जिस तरह मेरा जो हमारा आज का मोटो है कि पहले सीखो और फिर करो, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि पहले आपने इसको मूविंग एवरेज को अच्छे तरीके से सीखना है, और फिर आपने किसी भी अपने उसके अकॉर्डिंग अपने अपने आप में चेंज लेके आने हैं, अपने उसको एडवांटेजेस। और मैं नहीं कहता कि मूविंग एवरेज में कोई डिसएडवांटेज नहीं है, इसमें है, उसको आपका जानना जरूरी है, जब आप उसको जानेंगे तभी प्रॉफिट होगा। वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम मोहम्मद शहजाद, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि हमें किस किस कहां पे एंट्री लेनी है, कहां पे बाय करना है, कहां पे क्लोज करना है। यहाँ पे मैं 1-2 एंट्री आपको दिखा देता हूं।
कौन सा पेयर पसंद करेंगे जी? आप बताएं, मैं किस पेयर पे एनालाइज करूं और कहां पे हम एंट्री लें? आप लोगों में से कोई लोग बताएं। राव शहजाद H4 पे कह रहे हैं जी, और पेयर कौन सा होना चाहिए? बताएं बताएं बताएं, आपकी मर्जी के पेयर के ऊपर ट्रेड करेंगे हम। यूरो USD वन ऑफ द फेवरेट में माय पेयर, H4 के ऊपर आ गए हम, और यहां पे हमने ट्रेड लगानी है और हमने देखना है कि हमने कहां पे बाय करना है और कहां पे सेल करना है। ओके जी, सिंपल, वेरी सिंपल चार्ट है, इसके ऊपर कोई गंद नहीं डाला हुआ, सिर्फ एक मूविंग एवरेज लाइन है। और पीरियड हमारा कौन सा था जी? पीरियड हमारा 50 था। लास्ट 50 कैंडल्स का ये हमें एवरेज बताएगा। ओके जी, थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आपको कैंडल्स वाजिया नजर आए। अब 15 फरवरी 2016 से स्टार्ट हो जाते हैं और हम ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं। आए मार्केट ने नीचे की तरफ क्रॉस किया, बुलिश कैंडल बनी, सॉरी बैरिश कैंडल बनी, सेल की कैंडल थी। यहां पे मार्केट ने बैरिश कैंडल बन के यहां पे वो क्लोज हो गई। ये देखें, ये पॉइंट देख रहे हैं आप, बैरिश कैंडल क्लोज हो गई। जब तक कैंडल क्लोज नहीं होगी आपने ट्रेड नहीं लेनी। कैंडल क्लोज होगी मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस करके, तो यहां पे हम सेल की एंट्री ले सकते हैं। अगर आप मजीद कंफर्मेशन चाहते हैं तो उससे भी अगली कैंडल को देखें कि वो जहां कहां पे जाकर क्लोज होती है। ठीक है जी, हमने यहाँ पे सेल की एंट्री ले ली। हमारा स्टॉप लॉस वो आपके मनी मैनेजमेंट प्लान के ऊपर डिपेंड करेगा या रिस्क रिवार्ड रेशियोज के ऊपर डिपेंड करेगा कि स्टॉप लॉस कितना आपने ऊपर लगाना है। लेकिन मैं जो है वो रेजिस्टेंस पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगाता हूं यहाँ पे, यहाँ पे ले जी, ये रेड लाइन मेरा स्टॉप लॉस लगा दिया मैंने और यहां से मैंने एंट्री ले ली। ओके दैट्स इट, ओके जी, यहां से हमने एंट्री ले ली और ये देखें हमारी जो कैंडल ट्रेड है वो पहले 4 घंटों में प्रॉफिट में गई, फिर अगले 8 घंटों में वो वापस गई लेकिन इट्स स्टिल इन प्रॉफिट, और फिर ये थोड़ा लॉस में भी गई, फिर ये वापस आ गई और अब ये प्रॉफिट में है। अभी 2 दिन बाद ये प्रॉफिट में है, 3 दिन बाद ये प्रॉफिट में है, 4 दिन बाद ये प्रॉफिट में है, 5 दिन बाद ये प्रॉफिट में है, 6 दिन बाद 23 फरवरी तक ये प्रॉफिट में है, 23 फरवरी तक ये प्रॉफिट में है हमारी एक ट्रेड जो हमने लगाई थी। अब हमारा स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा ऊपर है और हमारी ट्रेड बहुत ज्यादा प्रॉफिट में है क्योंकि हमने कोई टेप ही रखा नहीं था। अब मार्केट अगेन ऊपर गई, हमारी मूविंग एवरेज लाइन को उसने टेस्ट किया, क्रॉस नहीं किया, टेस्ट किया। अब अगर चाहें तो हम ट्रेड क्लोज कर सकते हैं, अगर चाहें तो हम वेट कर सकते हैं। तो वेट करने का फायदा यह हुआ कि मार्केट अगेन नीचे आई क्योंकि हमारी ट्रेड पहले से प्रॉफिट में और प्रॉफिट में आ गई। ठीक है, अब ट्रेड अभी तक चल रही है, स्टिल 2 मार्च हो गया, फरवरी मार्च 1 महीना हो गया, हमारी ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है। ठीक है, अब यहां पे आगे मार्केट ने मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस कर लिया, तो अब मैं चाहूं यहां पे ट्रेड क्लोज कर सकता हूं, लेकिन आपको टारगेट के साथ चलना है तो वो तो ही प्रॉफिट होएगा। टारगेट्स रखेंगे अपने तो ज्यादा बेटर है। ओके जी, यहां पे आप अपनी बाय और सेल की ट्रेड क्लोज करके यहां पे बाय की एंट्री ले सकते हैं। यहां पे बाय की एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस मैंने लगा लिया यहां पे। और बड़े बाबा कायदे आजम के जमाने की स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, बहुत ही मजेदार है। अभी आ गए, हमारी ट्रेड प्रॉफिट में गई, फिर लॉस में आई एक दफा, लेकिन अगेन इन प्रॉफिट, फिर मार्केट पूरे पूरे में आई, लेकिन यहां पे मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ये देखें, अगर हमारी ट्रेड लगी थी तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन अगर आपने कट कर दी तो नो प्रॉब्लम। लेकिन वो अवर ट्रेड इज इन स्टिल प्रॉफिट, अगर वो ट्रेड आपकी अभी लगी है तो वो देखिए यहां पे आप, यहां तक आपका टेक प्रॉफिट और प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो अभी कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अच्छा, मैंने आपको स्टार्ट में एक एग्जांपल दी थी, मैंने कहा था कि यार मैं एक डॉक्टर के पास गया, उसको समझ ना आई, तो वो हर डॉक्टर, अब
डॉक्टर अपना एनालाइज करता है। जो मैं पहले डॉक्टर के पास गया, उसको समझ नहीं आई, उससे मेरा इलाज नहीं हुआ, तो मतलब ये नहीं कि वो डॉक्टर खराब था या 2 नंबर था। इसका मतलब ये था कि उस डॉक्टर से मेरा इलाज नहीं हुआ, मैं अगले उससे हैवी डॉक्टर के पास गया तो उसने मेरा ट्रीटमेंट कर दिया। तो यहाँ पे सेम इसको यहाँ पे अप्लाई करें कि यार अगर आप एक चार्ट को सही तरीके से एनालाइज नहीं कर पा रहे तो उसको दफा करो यार। एक पेयर के ऊपर सही तरीके से एनालाइज नहीं कर पा रहे तो दफा करो। अगर एक वीक आपसे एनालाइज नहीं हो रहा तो दफा करो, ना ट्रेड करो। हम लोगों में प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जो है वो जबरदस्ती ट्रेड करते हैं।